ये मामला दिल्ली का हो या पूरे दुनिया का हो, कहीं मामला ये छात्रों का है। छात्रों के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ हो रही है। मैं भी संस्थान चला रहा हूँ और आपको 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको दिल्ली में बेसमेंट के नीचे जहाँ की दिल्ली में पानी घुस जाता है, वैसी परिस्थिति में ये चलाया गया है। तो निसंदेह यह एक ऐसा अक्षम्य अपराध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से कहूँगा कि हुजूर, बहुत हुआ बिजली पानी, कम से कम अब आप कोचिंगों के विरुद्ध भी एक्ट बनाइए। हाथ जोड़कर आपके चैनल से तमाम कोचिंग संस्थानों संचालकों से निवेदन करता हूं, आप लोग हमें गाली ही दीजिए, लेकिन मंजूर है, लेकिन निवेदन करता हूं कि प्लीज बच्चों की ज़िंदगी के साथ न खेले जाए। तमाम भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर कोचिंग से संबंधित नियम बने। और आप लोग चूँकि मीडिया वन मैन हैं, तो मीडिया मैन से मैं जरूर अनुरोध करूँगा कि आप ज़बरदस्ती घुसिए कोचिंग में। आप कोचिंग में घुस के देखिए कि कोचिंग के नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। इसमें बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो कि मानदंड से बिल्कुल नीचे हैं, और अगर खुदा ना खास्ते किसी तरह की कोई घटना घट जाती है तो दिल्ली में 3 बच्चा मरा है, यहाँ पर 300 से अधिक बच्चे मरेंगे, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। खबर निकल के आई सामने, जहां एक कोचिंग के बेसमेंट में कहीं ना कहीं कोचिंग संचालित किया जा रहा था। इस बीच भीषण बारिश के वजह से बेसमेंट के अंदर पानी घुस गया, जिसके बाद 3 छात्र जो है उसके अंदर फंसे रह गए। फंसने के बाद जो है धीरे धीरे पानी बेसमेंट के अंदर बढ़ गया, और जिसके बाद तीनों छात्रों की जान चली गई। इसके बाद लगातार छात्रों के द्वारा जो है उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और तमाम अनेक जिला अधिकारियों के द्वारा जो है निर्देश संदेश जो है वो दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तमाम अनेक कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। गुरु रहमान सर, कैसे देख रहे हैं? बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था, मामला दिल्ली का है, 3 छात्रों की जान चली गई है पानी में डूबने की वजह से। ये मामला दिल्ली का हो या पूरे दुनिया का हो, कहीं मामला ये छात्रों का है। छात्रों के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ हो रही है। मैं भी संस्थान चला रहा हूँ और आपको 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा बिहार इस मामले में सर्वोच्च है कि पूरे भारत में बिहार एकमात्र स्टेट है जहाँ 2010 में कोचिंग एक्ट पारित हुआ। कोचिंग एक्ट के तहत कुछ प्रावधान है कि बिजली रोशनी होनी चाहिए, फायर आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग बाथरूम, लड़का के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, आपको फर्स्ट मेडिकल एड होना चाहिए, एक बेंच पर 2 लड़के से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, हवादार होना चाहिए, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब ठीक है। अब आपको दिल्ली में बेसमेंट के नीचे जहाँ की दिल्ली में पानी घुस जाता है, वैसी परिस्थिति में ये चलाया गया है। तो निसंदेह यह एक ऐसा अक्षम्य अपराध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से कहूँगा कि हुजूर, बहुत हुआ बिजली पानी, कम से कम अब आप कोचिंगों के विरुद्ध भी एक्ट बनाइए। माननीय प्रधानमंत्री बहुत सजग हैं, माननीय गृह मंत्री बहुत सजग हैं, इसलिए आपसे भी निवेदन है कि एक्ट बनाइए। और तमाम भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर कोचिंग से संबंधित नियम बने। और आप लोग चूँकि मीडिया वन मैन हैं, तो मीडिया मैन से मैं जरूर अनुरोध करूँगा कि आप ज़बरदस्ती घुसिए कोचिंग में। आप कोचिंग में घुस के देखिए कि कोचिंग के नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एक आपको बता दूं, पटना में बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो कि मानदंड से बिल्कुल नीचे हैं, और अगर खुदा ना खास्ते किसी तरह की कोई घटना घट जाती है तो दिल्ली में 3 बच्चा मरा है, यहाँ पर 300 से अधिक बच्चे मरेंगे, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल से तमाम कोचिंग संस्थानों संचालकों से निवेदन करता हूं, आप लोग हमें गाली ही दीजिए, लेकिन मंजूर है, लेकिन निवेदन करता हूं कि प्लीज बच्चों की ज़िंदगी के साथ न खेले जाए। बच्चे किसी की कोख उजड़ती है तो किसी का मांग उजड़ता है, किसी का भाई छिन जाता है तो किसी का बेटा छिन जाता है। वैसी परिस्थिति में बच्चा सपना देखने के लिए अगर दिल्ली जा रहा है या कहीं भी पढ़ने जा रहा है, तो उसके लिए आपका दायित्व बनता है। पैसा लेते हैं आप, पैसा लेते हैं हम लोग, तो दायित्व बनता है कि वैसी परिस्थिति में बच्चों के लिए तमाम वो सुविधाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। जांच करने की बातें हो रही है। पटना में करीब 20,000 से ऊपर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, 100% जांच होनी चाहिए।
पटना में 20,000 से ऊपर कोचिंग है, चाहे कितना हो, पूरे बिहार के शहर शहर में जो कोचिंग है उसकी जांच होनी चाहिए। ये अच्छा स्टेप है। देखिए, अच्छा स्टेटमेंट है और ऐसे में जांच होनी चाहिए जिस तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है उसकी। और इसको देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटी है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे गुरु रहमान सर और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि काफ़ी गलत किया जाता है जहां बेसमेंट में कोचिंग चलाया जाता है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसी का कोख गुजरता है तो किसी का मांग सुना होता है, किसी का बेटा चला जाता है। ऐसे में कोचिंग संस्थान के संचालकों को क्या संदेश दे रहे थे गुरु रहमान सर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।